एक 15 साल की लड़की अपने पिताजी को दूध का ग्लास देने के लिए उनके बेडरूम में चली जाती है। उसे देख के उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि मेरी बेटी अब कितनी बड़ी हो गई है और मेरा कितना ख्याल रख रही है। और उसके बाद फिर वो दूध पी के आराम करने लग जाते हैं। तब तक उनकी बेटी उनके रूम से जा चुकी होती है। अब अगली सुबह हो जाती है। सुबह उसके पिता नहाने जाते हैं और जैसे ही नहाने जाते हैं तब वहाँ अचानक से आग लग जाती है और आग के लपटे बाहर तक आ रहे होते हैं। उसकी बेटी चीख चिल्लाए रही होती है। वहाँ के लोग दौड़े चले आते हैं। जब तक वो लोग आग पे काबू पाते तब तक जय कुमार जैन इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। पर यह शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये एक करोड़पति था। तो इसलिए ये केस हाई प्रोफाइल थी। तो पुलिस तुरंत बिना देरी किए वहाँ मौके पे पहुंच जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ उसकी बेटी का रो रोकर पूरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ और उसका छोटा भाई शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे और अभी तक सबको यही लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है। लेकिन जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के आती है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर द्वारा उसके घर की इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो रिपोर्ट निकल के आती है तो पूरे बेंगलोर में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा खुलासा हो जाता है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आपका हमारे दस्तक क्राइम में फिर से एक बार स्वागत है। ये कहानी स्टार्ट होती है कर्नाटका के बंगलुरु के राजाजी नगर से, जहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें जय कुमार जैन, उसकी पत्नी पूजा और उसका छोटा बेटा और साथ में 15 साल की लड़की सिया। अब जय कुमार जैन वो तो छोटे मोटे व्यापारी नहीं थे, बल्कि बड़े व्यापारी थे। तो उनके घर में पैसों की कमी नहीं थी और ना ही परिवार में प्यार की कमी थी। उनके घर सब सही चल रहा था, अच्छा खासा समय चल रहा था उनका। उनकी बेटी भी बड़ी हो रही थी। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने बेटी को गलती से भी एक थप्पड़ भी नहीं मारा था। उनकी बेटी 15 साल के होने के बावजूद भी वो 18 से 20 साल की एक यंग लड़की दिखती थी। फिर कुछ समय बीत जाता है। अब तारीख आती है 17 अगस्त 2019। ये वो तारीख थी कि उन्हें शादी अटेंड करने के लिए पौंडीचेरी जाना था। अब जय कुमार जैन तो ठहरे बड़े व्यापारी, तो फिलहाल उनके पास समय ही नहीं था शादी अटेंड करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने फैमिली को भेजना चाहा और तकरीबन 7:30 बजे वो अपने परिवार को प्लेटफॉर्म में छोड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि उसकी बेटी ने वहाँ जाने के लिए इनकार कर दिया। जब उससे पूछा गया कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती, तो उसने कहा कि मम्मी और भाई तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा। ये बात सुन के जय कुमार जैन बहुत खुश हो जाते हैं। फिलहाल वो अपने माँ और भाई को छोड़ के घर वापस आ जाते हैं। दोनों बाप बेटी साथ मिलकर खाना खाते हैं और सोने के लिए अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। फिर जय को याद आता है कि मैं तो सोने से पहले दूध पीता हूँ, पर उनकी वाइफ याद थी ही नहीं। तो उन्हें लगा कि कौन ही मुझे दूध लाके देगा। लेकिन अचानक से उनकी बेटी सिया उनके कमरे में दूध का ग्लास लेके आती है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। सिया वो दूध का ग्लास उन्हें देती है और अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ जय कुमार जैन दूध पी के आराम से सो जाते हैं। लेकिन बेचारे को नहीं पता था कि ये रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। और अब अगली सुबह होते ही आसपास के पड़ोसियों को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाजें आती है कि बचाओ बचाओ। ये आवाजें होती है सिया की, क्योंकि उसके बाथरूम में आग लगी थी और वो आग के लपटे घर के बाहर तक आ रही थी। तब तक कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और फिर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया जाता है। जब तक आग शांत हो जाती है, पर अफसोस जय कुमार जैन उस आग के लपटे में मर चुके थे। फिर वहाँ पुलिस पहुँचते ही उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस सिया से पूछताछ करने लगते हैं। तो वो रो रो कर पूरी वारदात उन्हें बता देती है कि रात में सब कुछ अच्छा था। जब अगली सुबह वो उठे और नहाने के लिए बाथरूम में चले गए, तब ये सब हुआ। हालांकि दरवाजा अंदर से लॉक था, इसलिए मैं भी कुछ कर नहीं पाई। फिलहाल पुलिस वालों को यही सच लग रहा था जो उसकी बेटी बता रही थी। इसके बाद पुलिस फायर ब्रिगेड से पूछताछ करने लगते हैं कि आग कैसे लगी होगी। और बहुत कुछ पूछने पर एक बात सामने निकल के आती है। पर बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद ये वीडियो वॉच करिए। अब उन्होंने ये बताया कि कैसे कोई एक आदमी बाथरूम के लगे शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका शिकार हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे की कोई और वजह होगी। अब जय कुमार जैन ये तो ठहरे व्यापारी और उनके पास पैसा भी बहुत था, तो इसलिए उनके कई सारे दुश्मन भी हो सकते हैं। तो इसलिए पुलिस वाले और गंभीरता से इस केस की जांच करने लगे
और दूसरी तरफ वो रिपोर्ट का आने का इंतजार भी करने लगते हैं। अब यहाँ 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी सामने आ जाते हैं। अब ये रिपोर्ट देख के पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि जो उसके बेटी ने कहानी बयां करी थी और जो रिपोर्ट कहानी बता रहा था, दोनों अलग अलग थे। अब यहाँ पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो इसलिए पुलिस वालों ने फॉरेंसिक रिसर्च टीम से मदद लेना ठीक समझा और तुरंत उन्हें घटनास्थल पर भेज दिया जाता है और फिर पूरे घर की बारीकी से जांच की जाती है, बाथरूम की और जय कुमार के बेडरूम की। उन्हें वहां जय कुमार जैन के बेड के बेडशीट पर लाल कलर के कुछ छींटे मिलते हैं और उसी के साथ उनके दीवारों पर भी कुछ छींटे मौजूद होते हैं। अब ये एविडेंस मिलने के बाद पुलिस वालों का शक कहीं ना कहीं उनकी बेटी सिया पर जा रहा था, क्योंकि उस रात उन दोनों के अलावा घर पे कोई नहीं था। पर यहाँ और एक बात हो सकती है कि यहाँ कोई उनका दुश्मन आया हो और उसकी बेटी जब सो रही थी तो उसी दौरान ये सब करके वो भाग गया हो। लेकिन पुलिस वालों का शक उसके ऊपर इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी बेटी ने ये कहानी बताई थी कि उसके पिताजी सुबह उठे, नहाने भी चले गए और दिन ये सब कुछ हुआ। पर सैंपल तो इसके ही बेडरूम से मिल रहे थे और रिपोर्ट भी यही बता रहा था कि ये कांड होने के बाद ही उसे जलाया गया है। तो फिलहाल उसे कुछ नहीं कहते और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। तो वो आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं कि किसी ने भी उनके घर कोई आदमी को आते जाते हुए देखा है क्या। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि हाँ, मैंने एक आदमी को उनके घर जाते हुए देखा है और वो आदमी इसी इलाके में रहने वाला होता है। उसका नाम होता है प्रवीण। अब पुलिस वाले उसे पकड़ के उससे पूछताछ करने लगे तो प्रवीण ने साफ तौर पर बताया कि हाँ, मैं उसके घर गया था क्योंकि मैं उसके बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उनके घर से जल्दी ही अपने घर वापस चला भी आया था। और ये सब बातें सुन के पुलिस वालों का शक उस पर बढ़ गया। एक नाबालिग लड़के का बालिग लड़के के साथ प्यार का चक्कर, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों इसमें जरूर इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए पुलिस वाले उन दोनों का कॉल डिटेल निकालते हैं। तब सामने ये आया कि इस घटना को अंजाम देने वाले यही लोग हैं, सिया और प्रवीण। अब उन दोनों को पकड़ के थाने लाया जाता है और उन्हें अलग अलग रूम में बिठाया जाता है क्योंकि वो नाबालिग थे। अब यहाँ प्रवीण डर के मारे सारा मामला उगल देता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी पीछे चली जाती है जब ये लड़की सिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही होती है और उसी के पास में एक कॉलेज था, वहाँ प्रवीण बीकॉम कर रहा होता है। अब इन दोनों की दोस्ती तब हो जाती है कि जब ये दोनों एक ही जगह से एक ही रास्ते से निकलते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है, उनका मिलना जुलना शुरू हो गया और जिस दिन ये नहीं मिल पाते तो फोन पे लंबी बातें करते रहते थे। तो इसे देखकर उसके पिताजी काफी परेशान रहने लगे कि आखिरकार ये लड़की इतनी देर तक किससे बातें करती रहती है। कुछ साल पहले प्रवीण के पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया था और हालांकि उसके पिताजी को अच्छे खासे उसके पैसे भी मिले थे, तो उन्हीं पैसों को प्रवीण के नाम से बैंक में जमा कर दिया था और फिर उसी ब्याज से उनका घर भी चल रहा था। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे कहानी में पता चल ही जाएगा। खैर, मेरी लड़की पढ़ाई नहीं कर रही है, उसका ध्यान कहीं और ही है। हर रोज फोन पे बातें करती रहती है। अब इसका पता लगाना जय ने जरूरी समझा और पता लगाने के बाद ये बाहर आया कि उन्हीं के इलाके में रहने वाला वो लड़का जिसका नाम प्रवीण है, उससे ही मेरी बेटी बातें करती रहती है। उनका रास्ते में ही उनका मिलना जुलना होता रहता है। अब ये बात पता चली तो उसने पहले अपने बेटी को प्यार से समझाया क्योंकि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बेटी सुनने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। वो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। हालांकि पिताजी के सामने वो किसी से भी बात नहीं करती है, ऐसा वो दिखावा करती रहती थी कि उनको ये लगे कि अब मैं सुधर चुकी हूँ और मैं किसी से भी बात नहीं करती। अब सिया को मॉडलिंग करना पसंद था, जिसके चलते वो छिप छिपा कर मॉडलिंग करती और फोटोशूट भी करवाया करती थी। हालांकि ये सारी बातें घर वालों को नहीं पता थी और इसलिए प्रवीण उन पैसों को सिया पर उड़ाया करता था जो कि उसके पिता ने उसके नाम से जमा कर रखे थे। और अब ऐसा ही समय बीत जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब जय कुमार जैन को अपने ही परवरिश पर शक होता है क्योंकि उसके बेटी ने ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिया था। दरअसल सिया ने घर में वो बात बताई कि वो अपने सहेलियों के साथ 5 दिन के लिए मुंबई ट्रिप पे जा रही है और ये झूठ बोल के वो दूसरी ओर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉडलिंग करने के लिए चली जाती है। हालांकि ये बात उसकी माँ को ही पता होती है कि वो अपने सहेलियों के साथ मुंबई ट्रिप के लिए चली गई है, वो भी 5 दिन के लिए। अब 5 दिनों की बात थी तो उसके पिता को पता चल ही गया कि वो घर पे मौजूद नहीं है। तो उन्होंने सिया के सहेली को ही कॉल किया और पूछा सिया कहाँ पे है। तो उसकी सहेली ने कहा कि वो हमारे साथ मुंबई नहीं आई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉडलिंग करने के लिए गई है। यहाँ उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो झूठ बोल के 5 दिन के लिए
मुंबई गई है, वो भी किसी अनजान लड़के के साथ। और जब वो 5 दिन के बाद घर लौटती है तो उसे बहुत सुनाया जाता है और उसे 2 थप्पड़ भी मारे जाते हैं और उसका फोन भी जब्त किया जाता है। पर उन दोनों का मिलना जुलना तो शुरू ही था जब वो स्कूल और कॉलेज में चले जाते थे। उसी दौरान प्रवीण को ये पता चल जाता है कि उसका फोन छीन लिया गया है। तो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करते हुए प्रवीण उसे एक अच्छा खासा स्मार्टफोन दे देता है और फिर उनके बातों का सिलसिला बढ़ते ही चला जाता है। इस बार तो वो सामने बात नहीं करती थी, वो छिप कर बातें करती रहती थी। लेकिन एक बार फिर से उसके पिताजी ने उसे कॉल पर बात करते हुए पकड़ लिया और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। और वो यही थप्पड़ था जो उसके मन के अंदर बदले की भावना पैदा कर गई। और अब अगली सुबह हो जाती है, वो स्टडी करने के लिए चली जाती है। वो दोनों रास्ते में मिलते हैं और वो वहां जा कर के सिया सब कुछ बातें प्रवीण को बता देती है और वो कहती है कि मुझे मेरे पिताजी से आजादी चाहिए। अब यहाँ से दोनों का खेल शुरू हो जाता है। वो प्लानिंग करने लगते हैं। वो आगे सिया ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने से 1 महीने पहले ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी कि कैसे इस घटना को अंजाम देना है। वो सरल और एक साधारण तरीका ढूंढ ही रहे थे इस घटना को अंजाम देने का। अब उनको तरीका तो मिल चुका था लेकिन मौका नहीं। और ये मौका मिला 17 अगस्त 2019 को। उनके फैमिली को एक शादी अटेंड करने के लिए जाना था, लेकिन सिया वो बहाना करके यहाँ रुक जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर वो अपने पिताजी को दूध का ग्लास देके अपने रूम में चली गई और उसी ग्लास में सिया ने अलग अलग नींद की गोलियां डाली हुई थी। और फिर दूध पीने के बाद जय कुमार जैन चैन की नींद सो गया। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। वो जैसे ही नींद में चले जाते हैं तो सिया अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लेती है और उसका बॉयफ्रेंड खाली हाथ नहीं आता, बल्कि वो अपने साथ एक तेजधार हथियार लेके आता है। इधर उसकी बेटी ठीक उसी तरीके का हथियार किचन में ढूंढ लेती है और दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। और ये सब रात में ही हो रहा होता है। ये सब करने के बाद पूरी साफ सफाई तो कर चुके होते हैं। अगली सुबह होते ही सिया नजदीकी पेट्रोल पंप के यहाँ चली जाती है और 2-4 लीटर पेट्रोल लेके आती है। फिर ये दोनों मिलकर उसके पिताजी को बाथरूम में लेके जाते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। तो आपका इस क्राइम पे क्या विचार है तो हमें कमेंट में जरूर से बताना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।